Now let's start the fourth part. Part 4. When Toto was finally accepted by grandmother, so after what happened? ना after few days they disclose everything about Toto. सब कुछ अपनी दादी माँ को बता देते हैं, ठीक है, ग्रैंडमदर को. तो when Toto was finally accepted by grandmother, जब फाइनली उसकी दादी माँ की तरफ से एक्सेप्ट हो जाते हैं टोटो, उस टाइम क्या होता है? He was given a comfortable home in the stable. तो उसको कहाँ पे जगह मिलते हैं ना? ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल. स्टेबल, यू नो, स्टेबल इज द रेसिडेंट वेयर पीपल कीप देयर हॉर्सेज और donkeys etc. So here it is the place of a donkey that and the name of the donkey is Nana here. So एट फर्स्ट के लास्ट क्या होता है? उसको स्टेबल में एक कंफर्टेबल जगह दे दी जाता है, मतलब स्टेबल में रहेगा. वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, मतलब उस वहाँ पे उसके कंपेनियन कौन था? वेयर मीन्स जहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टेबल में, इन द स्टेबल ही हैड ओनली वन कंपेनियन. ठीक है, कंपेनियन मीन्स साथी. तो एक ही साथी था. कौन था वो? ना द फैमिली डंकी. द फैमिली डंकी मीन्स द पेट डंकी, और उसका द नेम ऑफ द डंकी वाज नाना. नाना नाम का एक पेट डंकी था, वो वहाँ पे रहता था, तो उसके साथ टोटो को रखा जाता है. On Toto's first night in the stable, so at the first night मतलब पहले पहले रात को ही टोटो को क्या हुआ था? टोटो को वहाँ पे डंकी के साथ जब रखा गया, उस रात क्या हुआ? पहले रात को ही ना स्टेबल ग्रैंडफादर पेड ही में विजिट मीन्स वांटेड टू सी हिम और वेंट टू सी हिम, कि वहाँ पे देखने गए रात को. कि किस लिए गए? ना टू सी, ये देखने के लिए गए इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि इफ टोटो वॉज कंफर्टेबल इन द स्टेबल और नॉट. टोटो उस स्टेबल में कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक ठाक सो पा रहा है कि नहीं. तो जाके उसने क्या देख रहे हैं ना? टू हिज सरप्राइज मीन्स टू ग्रैंडफादर सरप्राइज. अब दादाजी वहां पे जाके क्या देख रहे हैं? सो ग्रैंडफादर बहुत इतना ज्यादा सरप्राइज हो गए. क्यों? वाई ग्रैंडफादर वाज सरप्राइज ना? बिकॉज ही फाउंड नाना. वो जाके देखे, ही नोटिस्ड दैट, नाना को देखे क्या ना? नाना विदाउट अपरेंट कॉज, मतलब विदाउट एनी वैलिड रीजन, बिना कोई मतलब के ही, मतलब दादाजी जाके स्टेबल में जाके ये देख रहा है कि नाना जो है, नाना नाम का डंकी, बिना कोई कारण के, बिना कोई पर्टिकुलर कारण के ही, मतलब अभी तक दादाजी को कोई कारण नजर नहीं आया है, मतलब ग्रैंडफादर कुड नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ वैलिड रीजन के. और किस कारण के, मतलब कौन सी चीज है ऐसी जो नाना कर रहा था ना? नाना वाज पुलिंग एट हर होल्टर, मतलब नाना वाज पुलिंग मतलब खींच रहा था. किसको ना? एट हर होल्टर. होल्टर मीन्स द रोप दैट टाइड अराउंड हर नेक. उसकी नाना के गले के जो रोप बंधा हुआ था, उस रोप को बहुत ज्यादा खींच रहा है. ठीक है, कि और क्यों खींच रहे हैं? एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड as far as possible from a bundle of hay. and Nana was trying to keep her head, मतलब अपने सर को जो है, सर को जितना दूर हो सके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. कहाँ से ना? as far as possible, जितना दूर हो सके. ठीक है, ही वॉज ट्राइंग टू मेक ए डिस्टेंस. किस चीज से ना? फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे. एक बंडल ऑफ हे मतलब बंडल ऑफ ग्रास, एक जो दैट इज क्वाइट मतलब अनएक्सेप्टेबल, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक बंडल ऑफ हे से दूर क्यों जाएगा वो. तो हे के पास ही जाना चाहिए था, मतलब ग्रास खाने के लिए उसको उसके करीब जाना चाहिए था. उसके वजह क्या हुआ ना? वो उस ग्रास के जो बंडल है उससे अपने आप को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. मान के चलो एक मतलब एक डंकी जो है बंधा हुआ है, उसके सामने जो है ग्लासेस रखे हुए हैं, तो वो ग्लासेस से अपने आप को, शरीर को पूरा दूर ले जा रहा है, मतलब सर को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ खींच रहे हैं अपने होल्डर को. तो ये देखे दादाजी थोड़ा चौंक गए कि ऐसा क्यों कर रही है. सो ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस द हॉन्चेस. हॉन्चेस मीन्स बैक साइड. तो ग्रैंडफादर ने इस वजह से नाना के बैक साइड में एक थप्पड़ मारते हैं, एक स्लैप करते हैं. एंड सी jerked back means moved her body suddenly. तो क्या करते हैं? मान के चलो सडनली ये घटना जो है, ये स्लैपिंग जो है अचानक से होता है. तो नाना जो है अब तक होल्डर को खींच रहा था, वो क्या करते हैं? सडनली मूव कर जाता है. ठीक है, jerked back. एंड जैसे ही मतलब घूम जाते हैं थोड़ा, और जैसे ही घूमते हैं दादाजी की तरफ घूमते हैं, तब दादाजी क्या देखते हैं ना? ड्रैगिंग टोटो. और जैसे घूमते ही उसका सर जो है दादाजी की तरफ हो जाता है, तो उसके साथ साथ हिज हेड, उसके हेड के साथ ड्रैगिंग टोटो विथ हर. और नाना जो है ड्रैगिंग टोटो मतलब
वो क्या कर रहा था, मतलब उसके साथ साथ टोटो को भी खींच के लेके आ रहा है वो। क्या, क्यों? टोटो कैसे खींच के आ जाएगा ना? ही हैड फैसेंड ऑन टू हार लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। एक्चुअली टोटो जो है, टोटो अपने आप को पूरी तरह से, टोटो फिक्स्ड हिमसेल्फ, अपने आप को पूरी तरह से फिक्स्ड कर दिया था। किस चीज से? ऑन टू हार लॉन्ग ईयर्स, मतलब लॉन्ग डंकी के लॉन्ग ईयर्स के साथ, नाना के लॉन्ग ईयर्स जो थे, विथ ही शार्प लिटिल टीथ, अपने शार्प मतलब बहुत धार वाला लिटिल छोटी छोटी दांतों के दांत से उसके कान के साथ अपने दांत को एकदम फिक्स्ड कर दिया था। मतलब इसका मतलब क्या है ना, टोटो जो है, टोटो उसके दादाजी के मतलब दादा सॉरी, उसकी जो डंकी था, नाना, नाना के कान को एकदम दांत से पकड़ के रखे हैं। तो इसी वजह से वो काट रहा था, इसीलिए वो अपने हेड को जो है ग्लास से दूर ले जा रहा था, क्योंकि ग्लास के पास टोटो था। तो अब जैसे ही वो घूमे तो कान के साथ खींचा हुआ वो टोटो भी बाहर की तरफ आया, मतलब दादाजी की तरफ घूम गया। नाउ टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो ये इस इंसिडेंट के बाद, आफ्टर दिस इंसिडेंट, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, मतलब पूरा जिंदगी भर जितने दिन टोटो वहां पे था और नाना भी थे, तो इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, कभी एक दूसरे से दोस्ती नहीं हुआ, मतलब हमेशा से एक दूसरे से दूरी बना के रहता था, दुश्मन ही रहता था। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब here is another incident. मतलब all these there are so many incidents you are finding here कि one after another little incidents are happened. So all these are mischievous incidents of Toto. So here a great treatment, a great treat for Toto. Great treat means a special treatment. A special treatment was given to Toto. और कब दिया जाता था ना? ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, मतलब सर्दी के मौसम में, सर्दी के टाइम टोटो को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। किस चीज़ का ना? इवनिंग, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, मतलब विंटर इवनिंग्स में उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता। कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट ना? वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, मतलब गिवन टू हिम, मतलब दिया जाता था उसको, टोटो को। किसके कौन देता था ना? ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर देता था। और वाई वॉज गिवन ए लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर ना? फॉर हिज बार्थ, मतलब टोटो के नहाने के लिए एक लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर दिया जाता था। वार्म वाटर दिया जाता ताकि वो आराम से नहा पाए सर्दी के मौसम में। ये स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दिया जाता था, स्पेशल केयर। तो यहाँ पे एक घटना है कि ही वुड कनिंगली टेस्ट, he would cunningly means he would cleverly test the temperature with his hand, the temperature of the water. तो टोटो क्या करता था? he means टोटो would cunningly test, टोटो cunningly टेस्ट करता था, मतलब एट फर्स्ट वो जंप नहीं कर जाता था पानी के अंदर, वो पहले एट फर्स्ट क्लेवरली, कनिंगली मीन्स यार क्लेवरली से, क्लेवरली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, अपने हाथ से उसको, मतलब ही जस्ट टेस्टेड द टेम्परेचर कि कितना गर्म है। अगर इसके हम अंदर गए तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। सो देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, उसके बाद क्या करता था? ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, मतलब इट्स लाइक ए बाथ टब, ठीक है। एंड धीरे धीरे क्या होता था? ही स्टेप इनटू द बाथ, मतलब धीरे धीरे उस बाथ टब के अंदर जाता था। तो उसके लिए पूरा शरीर पहले नहीं जाता था। फर्स्ट 1 फुट, एट फर्स्ट ही पुट 1 फुट इनटू द वाटर, पहले क्या करता था? एक पैर उस पानी के अंदर डालता था। देन द अदर, उसके बाद अदर फुट, जैसे यहाँ पे राइटर द नरेटर गिवन एन इंसिडेंट के व्हाई टोटो डिड दिस ना, बिकॉज as he had seen me doing, because Toto had seen me doing this, कि पहले I was also doing in such a way, that's why, and Toto noticed it, and you know monkeys always copied human beings, monkey क्या कर सकता है? monkeys can copy human beings until he was into the water up to his neck, जब तक ना वो अपने आप को पूरी तरह से गले तक पानी के अंदर जाए, मतलब until means जब तक ना, he was into the water up to his neck, जब तक ना वो पानी के अंदर चला जाए, मतलब गले तक डूब ना जाए पानी में, तब तक वो ऐसे ही धीरे धीरे टेस्ट करते करते एक पैर फिर दूसरा पैर फिर धीरे धीरे पानी के अंदर बैठता था उस टाप के अंदर।